चुनावी यात्रा पहुंची आज हिसार लोकसभा में। और हिसार लोकसभा की बातचीत करें तो हासी विधानसभा की बातचीत करें तो उमरा गांव है, काफी बड़ा गांव है यहाँ पे। अच्छा, 9.5 साल में क्या बदला? हाँ, 9.5 साल में कुछ नहीं बदला। 9.5 साल में यूँ समझो बात किसानों की करा, यहाँ 140 दिन से नहर में पानी नहीं आ रहा। यहाँ देवीलाल परिवार के वोट आ करते, यहाँ लकड़ा करते 8,000 में 5,000 के करीब। अब की बार देवीलाल के को 50-60 वोट हैं, बाकी सारे कांग्रेस के। सर्विस तो वहाँ मिलती है जिनको नोटों की बोरी वेट करते हैं, उन्हीं को मिलते हैं। सब सरकार कहती है बिना खर्चे बिना पर्ची के 200 नौकरियां 300 गांव में। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। हाँ, 9.5 साल में 3 SI है मेरे गांव के अंदर। 3 SI है। एक तो सामने वाला जो लड़का बिना खर्चे बिना पर्ची के 2015 के 2 बैच के SI लगे हुए हैं हमारे गांव के अंदर। 3 SI है बिल्कुल। इसमें इसी सरकार में 3 SI है बिल्कुल। अच्छा, डी ग्रुप की और बाकी नौकरी मिली है, बहुत ज्यादा नौकरी मिली। कितनी 100-200? हाँ बिल्कुल, 100-200 नौकरियां मिली। 100-200 नौकरियां। MP कोटे से खिलाफ था, क्योंकि MP हमारे कभी गांव में आया नहीं, सांसद नहीं आया। लेकिन जो हमारी नौकरियां है वो हमारे कोटे से मिलती है, हमें बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिली है। जी हम उड्डा सरकार को पर्ची देंगे। अच्छा, क्यों? मतलब मुद्दे क्या है? हम जी छिकली सरकार से उस टाइम पास का बीज नहीं मिलता, जमीन सूख जाती है आदमी की। आदर्श गांव उड्डा सरकार में बना था, उसके बाद तो देख लिया अब ये टूटी पड़े खड़े। और उमरा का रास्ता पहले के बोला था कि रबड़ का बनेगा, प्लास्टिक का बनेगा, उससे बढ़िया तो कच्चा रास्ता ही बढ़िया होता है। इससे घटिया रास्ता ही नहीं है। ये तो नहीं है हमने भाई सीएम मारो जाट चाहिए ना जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जाति से नहीं है, बढ़िया आदमी होना चाहिए, जाति तक का मतलब नहीं। हिंदू में जो उससे होता है गुण की पूजा करा, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, गुण होना चाहिए। कांग्रेस ने कभी जनता तंग नहीं की, खास बात ये जनता का नहीं ध्यान नहीं था। कांग्रेस कुछ भी कर दी होते और ये तंग नहीं करके ध्यान था, कभी बीजेपी को नहीं जावा है। चौटाला परिवार था, ऐसे ये सरकार है, ऐसे ही मोदी वाली सरकार है, ऐसी चौटाला सरकार थी, वही भी तानाशाही थी। विजेंद्र कहल तो बीजेपी में था, आज इसमें आया क्या? कोई क्यों आया? इस खातिर आज में टिकट मिल जाएगी। नहीं आना चाहिए विजेंद्र ने, नहीं आना चाहिए विजेंद्र नहीं। वो टिकट का मेरा आया हो रहा है, उल्टा तो मैंने जी रहा है, लेकिन बड़ा नहीं गा। बीजेपी के सुझाव अब आया नहीं, अब वो मान लो कांग्रेस में आ गया, उसकी भी खिलाफत है। बात है कैसे भाई, पार्टी बदला है नहीं बार जनता शानी होगी, उनका विरोध हो किसी पार्टी का होते। रणजीत चौटाला यहाँ पे आए? नहीं आए यहाँ। तो क्या विचार रहे? कुछ नहीं, हम बीजेपी से बिल्कुल ही खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ। ये तानाशाही सरकार है, धक्काशाही है। केजरीवाल जेल में डाल दिया वो के कोई केस, उस पर कोई केस नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। धक्का तो ठाव सर बोला गेट दे, बोला इतनी गेट दो जेल में, बोला यो नहीं बोला तारी खाट खड़ी करेगा। बोला पानी की बहुत दिक्कत है जी हमारा जी, पानी में बार बार मांग भी करें फिर भी पानी नहीं आ रहा, ना हमारी कोई सुनाई हो रही जी कोई चीज। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री थे, अब यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच आ रहे। बिजली का क्या बदला? बिजली की मांग करें जी, हमारा बिजली हमारा प्लांट रहा जी, हमारा बिजली रंधी है कौन जी, हमारा गांव में जी मारना बिजली रंधी जी। पूछ लेना तो उससे जी, उमरा 30 हल्का का जिन्होंने मान लो पहला काम बड़ा काम है जी, उससे ये पूछना जी उमरा गाँव के अंदर कभी पैर रखे हो तो जी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। चुनावी यात्रा पहुंची आज हिसार लोकसभा में। और हिसार लोकसभा की बातचीत करें तो हासी विधानसभा की बातचीत करें तो उमरा गांव है, काफी बड़ा गांव है। यहाँ पे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सबकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। 8,000 वोट, किसी की भी तकदीर बदल सकता है ये गांव, किसी को हरा सकता है, हर किसी को भी साहब ताज पहना सकता है ये गांव, क्योंकि काफी बड़ा गांव है और हल्के का सबसे बड़ा गांव है ये भी बताता चलूं मैं। 9.5 साल में क्या बदला इस गांव में, ये जानने की कोशिश करेंगे। युवा साथी आप भी सभी आ जाइए, थोड़ा सा सबसे जानेंगे 9.5 साल में आखिर क्या बदला है उमरा गांव में।
पानी की व्यवस्था क्या पीने की कोशिश करेंगे इनसे जानने की, स्कूल की व्यवस्था कैसी है इनकी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ स्कूल के साथ साथ चिकित्सा सुविधा की हालत क्या है, गांव की गलियों का क्या हाल है, और सबसे बड़ी पानी पीने की समस्या होती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नौकरियों का क्या हाल है, क्योंकि सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के छाछ भर भर के नौकरी बांटी है, तो उमरा गांव में कितने लगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अब समय आज का है लोकसभा चुनाव का, और लोकसभा की बातचीत के हर प्रत्याशी यहाँ पे भागम भाग है। विनोद भैना कितनी बार आए इन लोगों के पास, हाँसी से विधायक के बीजेपी के, और पीछे की ब्रजेंद्र की बातचीत रही वो कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी थे हिसार से, वो कितनी बार आए और ग्रांट कितने आई उन लोगों की यहाँ पे, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, सबकी प्रतिक्रिया लेंगे बारी बारी हम। कितनी बार यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी आपके पास आया या ग्रांट आई कुछ? लोकसभा प्रत्याशी नहीं आया यहाँ पर। हाँ, कभी आपको मिला वो? कभी ना, कभी नहीं मिला। फेस टू फेस कभी नहीं मिले? ना, नहीं मिले। कभी गांव के लोग काम लेके गए हो? कभी गांव के लोग गए थे, फिर भी कोई काम बना तो नहीं। ठीक है। हाँ। तो इसके साथ अब बात के विनोद भैना की, क्या बदला है, कितनी बार आपके बीच आते हैं, क्या उन्होंने यहाँ आपका माहौल बदला है गाँव का? विनोद भैया आते तो हैं, फिर इतनी बार वो भी नहीं आते। हाँ, बस मुँह काटना, ठीक बात है, मुंह कान में आते हैं वो, तो थोड़ा पीछे भी दिखाइए, तो खाली मुंह कान में आके रह जाते हैं। अच्छा, गांव की क्या, अच्छा 9.5 साल में क्या बदला? हाँ, 9.5 साल में कुछ नहीं बदला हो रहा। 9.5 साल में नु समझो बात किसाना की करा आप, यहाँ 140 दिन से नहर में पानी नहीं आ रहा। 140 दिन से मेरा पानी नहीं लगा। मेरे खेत में मोगा है, धमाड़ा माइनर का, सुंदर नहर का। पानी की समस्या है जी, पानी की नीचे का पानी है को नहीं, तो किसान का कैसे गुजरा होगा? किसान सच्चा रोड पर है, और ये किसान को मतलब कुआं के भी करे है, कुआं के में करे, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। ठीक है, आपने हाँ। हाँ, क्या कह रहे थे? आपसरी का मतलब भाईचारा कस्टम हर चीज में मतलब विरोधाभास ज्यादा है इनका। भाईचारा कैसे? ये गांव के, ये मतलब जो राजनीति वाले हैं ये जाटो हाँ, ये इसमें ज्यादा है तो सभी मतलब ज्यादातर नफरी जिसके उसे का थप्या करे। जाटों गाँव है यहाँ, यहाँ देवीलाल परिवार के वोट आ करते, यहाँ लकड़ा करते 8,000 में 5,000 के करीब। अब की बार देवीलाल के को 50-60 वोट हैं, बाकी सारे कांग्रेस के, बाकी सारे कांग्रेस के। कांग्रेस से ब्रजेंद्र दोबारा आ जाता है? नहीं देंगे। हाँ, कांग्रेस को नहीं देंगे, ब्रजेंद्र दोबारा आ जाता है तो जी हाँ, कांग्रेस का विजेंद्र आया तो कौन कदे जी, MP बनने के बाद हमने तो देखा नहीं उम्र में। उस टाइम इलेक्शन टाइम में आया होगा, उस टाइम भी हमारी कोई मतलब नहीं हुई, और उसके बाद हमने तो देखे नहीं यहाँ पे कभी। अब वो प्रत्याशी फिर भेजेंगे तो फिर कैसे वोट दिया जाएगा? बात तो बहुत अच्छी है। हाँ, ब्रजेंद्र की बगावत रहेगी और वीरेंद्र डूमर खा की, क्योंकि वो प्रत्याशी भाई साहब दोबारा कैसे रहेगा? अब पीने के पानी की भाई साहब ने बताई, पीने के पानी की समस्या नहीं है, कह रहे 40 दिन से नहरों में पानी नहीं आया। ऐसा है जी, पानी 140 दिन 140 दिन ये नहीं देखते। मान लो 2 दिन के लिए आ गया, फिर बाकी बंद। 2 दिन से आप यानी कि पूरा, यानी कि 2 दिन का मतलब पीने का था। हाँ, डिग्गी भर गई आपकी, काम पीने काम चलता रहे। आप ना किसान के बारे में तो पता होगा। 8 दिन नहर चला जी, सभी को पानी लगता है। ठीक है, 2 दिन में तो 1-2 के लगेगा। क्या करते हैं जी, 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर 4 दिन बंद करते हैं, उसी 2 दिन पर फिर दोबारा दे दें। क्यों छोड़ देते हैं? क्यों वैसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ये पीछे है, कर रहे हैं जी, ये सरकार का काम है जी। ये ब्याणा से मिले, ब्याणा क्या कहता पता है आपको? ब्याणा कहता यार वोट दो जी, तो हम कोई पंजाबी से ऐसी बात करता है, ऐसी शोभा नहीं देती, नहीं देखो, क्योंकि बहना सब कहते हैं वोट देते हो पंजाब। हाँ, जितने को देते आप तो पंजाबी है, फिर मैं मजाक करूँ, मजाक क्या, असली बात तो कही गया। ये बात कोई कहता कौन? हमें तो कौन कंधे, कोई कंधा होगा तो कंधा होगा, हम तो नहीं कहते नहीं ये बात। हम तो जाति पाति का विरोध कौन कहते, कोई भी हो चाहे बढ़िया आदमी होना चाहिए। वोट का हिसाब मांगती है जनता, 5 साल में हमारे लिए क्या क्या है, और ये इनका हक है। ये महाकुंभ है, और महाकुंभ में आवती वोट डालेगा जिसका कुछ बदला है। भाई साहब, वोट से कोई भी पार्टी हो, हिसाब जनता लेगी वोट का, बड़ी जागरूक हो चुकी है। यहाँ पे आएंगे तो सवाल जवाब भी होंगे, और सवाल जवाब भी होंगे, वाद विवाद भी होगा, क्योंकि जनता काम चाहती है वोट के बदले, और काम हुआ क्या है ये तो जरूर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज और है, जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका अगर विरोध किया जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए उनसे, तो उनकी तो एक के बाद है भाई ये तो कांग्रेसी है, ये तो फलाना, ये झगड़ा, मतलब उनकी तो मतलब बीजेपी ने जो बर्ताव किया है वो बहुत गलत कर रही है।
भाषा से नाराज ज्यादा है, इनकी भाषा है नहीं, ये जनता के खिलाफ भाषा ज्यादा थोड़ी ठीक नहीं बोलते। लोगों के अंदर कास्टिज्म वगैरह और ज्यादा जहरे घोड़े है, कोई अच्छी बात नहीं करी इन्होंने। सरकार है जनता के ऊपर तो सब नाराज करना, किसी की जो चाहिए जनता ने तंग ना करो, ये लगे किसी से लेना है। एमएसपी का जिक्र करो। क्या कहेंगे? पहले नौकरी की बातचीत करूंगा। 8,500 वोट आपके गांव के, और ये किसी को भी बदल सकते हैं। माहौल बदल जाएगा 8,500 वोट में, एक किसी के बंदे के। सर्विस तो वहाँ मिलती है जिनको नोटों की बोरी भेंट करते हैं, उन्हीं को मिलते हैं, या जिनका अपना कोई पर्सनल आदमी है। अरे भाई साहब, सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के 200 नौकरियां 300 गाँव में देगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। हाँ 9 साल में 3 ऐसा ही है मेरे गांव के अंदर। 3 ऐसा ही है। एक तो सामने वाला जो लड़का बिना खर्ची बिना पर्ची के 2015 के 2 बैच के ऐसा ही लगे हुए हैं मेरे गांव के अंदर। 3 ऐसा ही है बिल्कुल। किसमें? इसी सरकार में? इसी सरकार में 3 ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, डी ग्रुप की और बाकी नौकरियां? नौकरी मिली है, बहुत ज्यादा नौकरी मिली। कितनी 100-200? हाँ बिल्कुल 100-200 नौकरियां मिली है। 100-200 नौकरियां। एमपी कोटे से खिलाफ है, क्योंकि एमपी हमारे कभी गांव में आया नहीं, सांसद नहीं आया, लेकिन जो हमारी नौकरियां है वो हमारे कोटे से मिलती है, हमने बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिली है जी। ये नहीं कहता तो कोई किसी से पूछ लो आप यहाँ से, किसी ने पैसे दिए हो तो। चलो, अपने बोलने का सबको आजादी है। 200 नौकरियां मिली हैं, बड़े बड़े नौकरी नहीं मिली जी, नहीं मिली है। करके रखिए, ये देगा आइडिया। लगभग ठीक है। नौकरी उम्र में नहीं मिली जी, बिल्कुल भी नहीं मिली। अच्छा, 150 अच्छा 200 तो नहीं मिली, नौकरी तो मिली है। 150 के आसपास, 100 से भी कम है। और बोलो 60-65 तो मिली। 200 नौकरी मुंह से कहने से होती 200 नौकरी। 200 आदमी बहुत गणे हो जाते हैं गाँव में। 38 लाख में नौकरी मिल रही है। हाँ, कहाँ के है? 38 लाख दे रखे हैं हमने। खुद ने क्यों आज 200 आदमी ला क्यों दो? हमें नहीं पता भाई। गांव गुआंड में रुका पड़े 38 लाख रुपए लिए एक है 200 नौकरी रिश्वत के डीएसपी लगने के लिए एसपी ये कहते हैं। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए। अच्छा ठीक है भाई साहब, इधर आ जाइए थोड़ा सा। कोई नहीं, आप इधर आ जाइए। सबसे पहले होते पानी की व्यवस्था, नौकरी आती है बाद में। पानी की पीने का नहीं है, आप कह रहे हैं 2 दिन पानी भी नहीं है जी, खेती के लिए भी नहीं है। हमारा 40 दिन में हफ्ता आता है, उसमें भी 2 दिन दे जाते हैं, 6 दिन 5 दिन बंद। बताओ फिर आप पे 140 दिन दो। तो 2 दिन में खाली पीने की व्यवस्था। पीने का आवा जी, और थोड़ा थोड़ा आवा, भरिया भी कौन आंदा। इसको लेके कहाँ का शिकायत किया? नहीं, 1 मिनट से मैं आपके पास अभी एक सेकंड। आप विनोद भाड़े के पास गए? चलो भी गए जी, धरने भी हमने करे, लेकिन कोई सुनाई नहीं। आश्वासन दे देते हैं, खाली एक बार दिया, 2 दिन पानी दे दिया, आपको हफ्ता देंगे, लेकिन 2 दिन देगी दिया। सीएम से ही मिले थे, सीएम ने आपका हफ्ता होगा फिर भी नहीं आया। चंडीगढ़ गए थे जी सीएम के पास। हमारे को पहले उड़ा सरकार थी जब पूरा मिला करता, अब हमारे को हक ही नहीं मिलता। आके क्या 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 पानी का, अनाज का भाव नहीं मिलता। हाँ सरकार कहती है 5600 रुपए, तो हम वो 6000 के लगभग आसपास। ये आपकी क्या सिरसों खरीद रहे? नहीं मिलता, बड़े बड़े लोगों को मिलता है, छोटे लोगों को नहीं मिलता। मुआवजे की बातचीत करें। हाँ, मुआवजे की बातचीत करें। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं आपके पास आता हूँ 1 मिनट। हाँ, मुआवजे की। ये इन्होंने केसीसी का तो बोले पैसा वापस कंपनियों ने कर दिया। इन्हें फिर बाद में किसान से 1500 रुपए किलो के हिसाब से ऑनलाइन फार्म भरवाए। ठीक है, वो मुआवजा तक को नहीं आया जी, मारा दो। अच्छा, ओलावृष्टि जो आपात जो भगवान की वो होता है, जैसे फसल नष्ट होगी, कभी मिला? तो नहीं, 9.5 साल में 9.5 साल में जी सूखा साखा के दो है, ओलावृष्टि की तो हमारे इतनी समस्या नहीं हुई है। सूखा के तो मिला है जी, 1-2 बार आए हैं। एक बार आया था, मैं तो था उस टाइम मेंबर, ये मेरे तो 1 ही बार आया है। हाँ चलो, एक की बार जी हम उड़ा सरकार को पर्ची देंगे। अच्छा, क्यों? मतलब मुद्दे क्या है? हम जी छिक लिए सरकार से। अच्छा, छक क्यों न्यू बता दो। हम जी ये छिक लिया कि हमारे को धोखा पर्ची देते हैं, धोखा करते हैं हमारे साथ। हाँ, जान दिए यो था मैं जी, धोखा करते खेड़ी यो बैठा था, जो हमारे साथ खिल्ली उड़ाते हैं हमारी। पहले क्या कहते, अग जी पूरा काम बताते थे, अग भाई तुम्हारा काम बन जाएगा, फिर हमारे को धर्म धक्का दिया जाता है। हाँ, ये भी भाई बोलेंगे, ये भी हमारे साथ थे। क्या कह रहे थे आप? ये जो उरुब कहने थे, वेट भी बता, वेट घाट कर दिया,
कीमत बढ़ा दी, जैसे नकली दवाई आ रही है, नकली बीज है, डीएपी डीएपी मिलता है टाइम पर नहीं मिलता। अब बाजरा 500 रुपए था, 2200 भी तो कर दिया सरकार के। नहीं वो कर दिया, उस पर लागत कितनी है? ठेका भी तो 50,000 रुपए किला ठेका है। उसके बाद ये तो वो सिस्टम हो रहा है जो बोला किलो 60 मुकामस है और बोला 25 मन हो जैसे 20 मन हो जैसे। ऐसा है जी, डीएपी जिस टाइम बिजाई थी डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिल रहा। फिर डीएपी आ गया हमारे सोसाइटी के अंदर, यूरिया की जरूरत थी, फिर यूरिया बंद कर दिया। उस टाइम कपास का बीज नहीं मिलता, जमीन सूख जाती है आदमी की, जमींदार की जमीन सूख जाती है, टाइम पर बाड़ी का बीज नहीं मिलता। मतलब तो भी नकली लाइनों में खाद बीज के लिए। चलो मेरे साथ बने रहिए भाई, थोड़ा आगे आइए। स्कूल की व्यवस्था बता दो, कितने स्कूल हैं, कितने तक के आपके? स्कूल तो भाई 6 गांव में स्कूल है, स्कूल व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई बड़ी कम है स्कूल में। कम क्यों? ज्यादा है जी, प्राइवेट ज्यादा है, तो देखो प्राइवेट देखो, मास्टर कम आओ भाई साहब स्कूल में। मास्टर आते नहीं है, मास्टर है ही नहीं। मास्टर भी आओ भी यार कम भी है। हाँ ठीक है। गलियों की व्यवस्था क्या है? स्कूल गाल और गली, भाई गाड़ भी आए, गंदे पानी की निकासी बता दो। गंदा पानी निकासी नहीं है भाई, नहीं है भाई, जो बुरा हाल है। यहाँ पे खड़े, यहाँ तो साफ सुथरा माहौल ये तो ऊंचाई है भाई, शाम पर तो हाँ, गांव की ऊंचाई है, इस कारण है नहीं कोई भी समाधान नहीं, बुरा हाल है। इस साइड में कहीं चले जाओ, हमारे कोई भी पानी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पूरा गाँव शेनाद मर रहा है, हाँ नाले नहीं, जमा गंदा काम है, पानी लगना कड़ा काम से। आदर्श गांव उड्डा सरकार में बना था, उसके बाद तो देख लिया अब ये टूटी पड़े खड़े, वो देख लो आगे वो टूट रही, और आगे देख यहाँ तो साफ सुथरा माहौल है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं ये ऊंचा आने में टूट तो रही है। निकाल तो मैं कौन बन रही अपना रही भाई साहब रोड है कौन बन रहे लोग, तो ये रोड गोटे गोटे डूंगे खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह इसको तो ये भी ईंट बची है, नहीं तो जिस तरह गांव के बाहर साइड से नहीं गोटे गोटे डूंगे खड़े थे, जितना चिकड़ था, टप्पन का रास्ता कौन था? और उमरा का रास्ता पहले के बोला था कि रबड़ का बनेगा, प्लास्टिक का बनेगा, उससे बढ़िया तो कच्चा रास्ता ही बढ़िया होता है, इससे घटिया रास्ता ही नहीं है। अखबार में भी आई थी, नीला टेंडर उठ गया इसका, आंसी से उमरा रोड का, नीले पैसे लगेंगे, चौड़ा होगा, कुछ भी नहीं होया। नीला वन विभाग नाइट के, आज वो नाइट के, क्यों नाइट के? सरकार कुछ भी कर सके है। अच्छा, ऐसा नहीं है, बेकार है। कभी ये तो नहीं है हमने भाई सीएम हमारा जाट चाहिए, ना जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जाति से नहीं, बढ़िया आदमी होना चाहिए, जाति तो कोई मतलब नहीं। हिंदू में उससे होता है गुण की पूजा करा, हिंदू मुसलमान मानने से मतलब नहीं, गुण होना चाहिए। खट्टर साहब बढ़िया नहीं लगे आपने? बढ़िया तो हमारे पानी दिया करें, हम तो खेती करा, ये बताओ बढ़िया। कभी आए नहीं भाई साहब हमारा कभी नहीं आए साहब, 8,500 9,000 वोट आप आए नहीं, आप कभी नहीं आए। में गाँव का दौरा नहीं हुआ जी, उमरा गाँव का दौरा नहीं हुआ बिल्कुल भी। आंसी आ चुके, पीने का पानी आए पीने का पानी है नहीं, मतलब हमने एक आधा एकड़ जमीन मोल, लेकिन उसमें ट्यूबवेल लगवा के न उसका भाखड़ा का पानी मतलब और पाइप दाब के कम से कम भी 10 किलोमीटर दूर तक पानी जा रखा है। अच्छा, कितने ट्यूब लगवा रखे हैं वहाँ पे? बाखड़ा का डलता है जो बाखड़ा कर ले रखा जी, बाखड़ा जा रखे हैं, फैसला हमारे पैसों का, वो तो सरकार ने किया होगा, हमारे पैसों से जमीन मोल लेकिन है। और जिस तरह जो पाइप तो लाइन तो दबाई होगी। हाँ दबाई थी लाइन सरकार मंत्री था, वित्त मंत्री अभिमन्यु दिया था, अभिमन्यु करके थे, वो भी अभिमन्यु ने किया। वित्त मंत्री थे तो बीजेपी है, था तो बीजेपी था, वो भी अभिमन्यु ने, इन्होंने यहाँ अभी नहीं किया। पहली योजना में लिया जी, वो पिछले इस योजना में क्या हुआ है? 4.5 साल इस योजना में कोई योजना में हमारे को धक्के मिले हैं, लठ मिले हैं, हाँ लठ मिले हैं। मतलब ये होया जी, हमारे कहते हैं हम 25 बेड का अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर की सीनियर डॉक्टर की उमरा में 25 बेड का अस्पताल है, सब पूछना भूल गई है। और बताइए, अच्छा यहाँ डॉक्टर आता ही नहीं, एक हफ्ता नहीं आता। 25 बेड का अस्पताल, आप कहते हो डॉक्टर नहीं आता, और सरकार न्यू कहती है हाई अलर्ट में हम। सरकार तो कहती है वो तो कबेगी अपना, सरकार आता क्यों नहीं, अपनी मनमर्जी कर रहा है। हाँ ये कहते हैं ऑनलाइन 3 बार हाजिरी लगते हैं मुलाजिम की, नहीं लगती, वो नहीं आते, पता नहीं किस तरह उसके फॉर्मेलिटी करते हैं। जिस तरह शसा गाँव है, आंसी है, 3-4 जगह ड्यूटी दिखा के ना, वो कभी कह देते हैं आंसी है, कभी कह देते हैं शसा, लेकिन वो कहीं नहीं आ रहे। डॉक्टर 1 3 गाँव में ड्यूटी, 3 गाँव में नहीं, शहर में भी उसी की, क्या सिविल हॉस्पिटल के यहाँ डॉक्टर आते नहीं, अस्पताल बना रखा है यहाँ पे, कहते हैं ये हमें नहीं पता 25 बेड का अस्पताल है, कागजों में मान्य है 25 बेड का। हाँ तो वो डॉक्टर तो आता नहीं यहाँ। अच्छा ये बताइए, शेरनी साहब नए मुख्यमंत्री आए हैं, थोड़ा सा आप बताइए, आप नहीं बोल रहे हो, कैसे लग रहे हैं मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं? तो कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? बीजेपी वाला तो कैसे है भी कोनी,
नहीं ये तो बीजेपी से बैर ही हो गया। बाहर क्यों है? फसल का भाव नहीं दे रहे। क्या क्या भाव चाहिए आपको? क्या भाव के? MSP चाहिए भाव तो अच्छा ठीक, थोड़े। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। हम इस पे भाव चाहिए आपको, लेकिन 70 साल से कांग्रेस का राज रहा है, उस समय आपने कभी एमएसपी की जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इससे तो ठीक कांग्रेस ने कभी जनता तंग नहीं की, खास बात ये है। जनता का नहीं ध्यान नहीं था, कांग्रेस कुछ भी कर दिए होते। और ये तंग नहीं करने ध्यान था, कदे बीजेपी को नहीं जावा जगह को नहीं। ये थोड़ी भाषा करते बोला जनता था, मतलब जनता का मतलब यो कुकर है, यो कुकर है। हाँ, ऐसे ही चौटाला परिवार था, ऐसे ये सरकार है, ऐसे ही मोदी वाली सरकार है, ऐसी चौटाला सरकार थी, वे भी तानाशाही थी। आपके गांव में तो हमेशा जीत के जाते थे वो। जीत के जाते थे जी, हमारा गांव खुश था। फिर हमारे साथ क्या धोखा किया उन्होंने धोखा कर दिया चौटाला। उन्होंने भी धोखा किया। दूसरों ने किया कि आबे चलन दूसरे चौटाला ने। इसका तो मुख्यमंत्री बने जो सैनी, इसका तो क्या कही बेइज्जती काम तो कौन करे शुरू करे। अभी 2-4 सही लगी, कुछ करे तो कौन करेगा, जीत पता लगे। उमरा गांव में मौजूद हैं 8-9 हजार के आसपास वोट, 80 विधानसभा में आता है ये, और लोकसभा के लिए वोट यहाँ पे ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है। अच्छा कौन कौन नेता वोट मांगने के लिए आते हैं? अब लगती कोई अच्छा आया क्यों नहीं? आया कि तो उसको गाड़ी छोड़कर खेतों में भागना पड़ेगा। क्यों उनसे बीजेपी तो आवा ही नहीं की। अच्छा क्यों? कौन लीडर है बीजेपी? अच्छा आप लेंगे चिंगरी हुई है। जी इलेक्शन को नहीं होने आगे आएगी तो बीजेपी वाले तो सीधी बात। अच्छा जेजेपी आए तो यहाँ पे ना, उसको भी नहीं दी, उनको भी नहीं। सिर्फ कांग्रेस है। संविधान न बदलेंगे ये तो, बीजेपी वाले संविधान न बदल देंगे। इधर आ गया तो ना, विजेंद्र ने भी कौन दिया? टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिले विजेंद्र को। आगे विजेंद्र कह लो बीजेपी में था, आज इसका इसमें आया क्या? कोई क्यों आया? इसका तो आज में टिकट मिल जाएगी। नहीं आना चाहिए विजेंद्र ने, नहीं आना चाहिए विजेंद्र नहीं। और टिकट का मेरा आया हो रहा है, उल्टा तो मैंने जी हो रहा है, लेकिन बड़ा नहीं गा। खाली कुर्सी के लिए। हाँ, काली कुर्सी के लिए है, पहले को नहीं आ वो अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता। हाँ, अब वही काम बड़ा है। पहले बीजेपी मिलेगा जिसे, ई बीच में आ गया, कांग्रेस में जिसे लेता हूँ, उनका ये काम है खाली जीसा लेना। हाँ, जिसे लेना और क्या है, काम तो कौन कर दे जी? करते जी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। किसानों का तो यही है जी, जो बीजेपी के शुद्ध अब आया नहीं, अब वो मान लो कांग्रेस में आ गया, उसकी भी खिलाफत है। तो यहाँ विजेंद्र की भी सहमत आने वाली है, ये नहीं है अगर वो टिकट लेके आते हैं उसके लिए भी ये लोग तैयार बैठे हैं। मेरे साथ ये बातचीत कर रहे हैं लोग, कहते हैं कि वो तो पहले यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी थे ही, अब वो आएंगे तो उनकी बगावत देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे दुष्यंत और बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल आने वाली है। कहते हैं कि यहाँ तो हिसाब तो मांगेंगे, तो यहाँ पे आएंगे। बात है कैसे भाई, पार्टी बदला है नहीं बार-बार, जनता छानी होगी, उनका भी विरोध हो किसी पार्टी का होता है। पहले वाले जमाने गए। हाँ, पहले वाले जमाने गए, भूल जाते हाँ भाई तो इस पार्टी में सही करा, कुछ नहीं कहता, वो अपने पेट खाते रहने, कुआं उसमें भी गया, कुआं उसमें कोई दिया, कुआं उसमें कोई दिया। ये को तो जनता का भला करेगा? आप सोचो, जनता का भला कौन करे? नहीं, एक जगह टिका रहेगा। अब सरकार कभी आ रहा है, कभी हार-जीत तो होते ही रहा करें, कभी किसी की सदा ना साई का होगा, कभी किसी की आएगी, कभी किसी की आएगी, सरकार जाती जाती रहेगी। हम जिनको प्रतियों से मना करते हैं तो ये हमारे को सुधारने की बात करते हैं, हमारे को सुधारने की बात करते हैं। अब भाई इनको डंडे से सुधारो। अब ये लोग कहते हैं वोट 8,500-9 हजार, चोपटा खेड़ी में 8,500-9 हजार वोट ये गांव के लोग खड़े हैं मेरे साथ, तस्वीर देख लीजिए। बोला कि इनको सुधारो। स्वास्थ्य की बात करें, अस्पताल की जीरो, कहते हैं डॉक्टर आता ही नहीं है। स्कूल की बातचीत करें तो वहां पे पढ़ाई नहीं है, क्योंकि अगर गलियों की बातचीत कहते सिडांत उठी है पूरे गांव में। पानी पीने की व्यवस्था करें तो कहते खुद की जमीन दे के हमने अपने पानी की व्यवस्था की है। और साहब नहरों के पानी की खेती की बात करें, कहते हैं कि नहर आती ही नहीं है। तो साहब फिर वोट किस चीज के? और ये लोग जो बातचीत कर रहे हैं उमरा गांव से आते हैं ये, और 9,000 वोट किसी की भी किस्मत पलट सकते हैं। भाई साहब थोड़ा सा खड़े होके। पीने का पानी जी अपने जो पीने का डिगिया पानी आवा हमारा 4-5 दिन पानी आवा है, और कोई लाइन खराब होगी तो फिर भी आवे को नहीं मारे। ये जब समस्या तगड़ी समस्या हो रही है। रणजीत चौटाला यहाँ पे आए? नहीं आए यहाँ। तो क्या विचार रहेगा? कुछ नहीं, हम बीजेपी से बिल्कुल ही खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ। ये तानाशाही सरकार है, धक्काशाही है। केजरीवाल जेल में डाल दिया, वो के कोई केस उस पर कोई केस नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। धक्का तो ठाव सर बोला गेट दे, बोला इतनी गेट तो जेल में बोला यो नहीं बोला तारी खाट खड़ी करेगा बोला। ये डरते गेट है जेल में, वहाँ क्वेश्चन गेट दे, वहाँ किसान गेट दे हैं।
कोई कानून थोड़ा है ये इनका ये। ये मीडिया को भी हर चीज का पता है, मीडिया भी एक तरफा करता है, मीडिया कोई दो रिकॉर्ड नहीं दिखाने लग रहा है। पर मीडिया ने मकला जी, ये उन तने के हंदे की जो बंदा शराब कारोबारी है वो 60 करोड़ रुपए देकिन है, वो तो आज बाहर है। आज जिस बंदा पे 1 रुपये का रिकवर नहीं हो रहा वो बंदा आज अंदर है। ये भी नाजायज कर रही है सर। लेकिन बीजेपी कह रही है 10 के 10 सीट लोकसभा में जीत। नहीं नहीं कौन देंगे कौन दे, कोई 1-2 भी नहीं मिलेगी उसको। 1 सीट कौन काटा बीजेपी जमा 543 मत कौन आऊं 10 हरियाणा में 10 कड़त काट देंगे नहीं काटे जी। वैसे बता दो ना भाज रहे हो। एक भी कौन निकला जी, जीरो है बीजेपी को कोई मतलब कोई नौकरी लग गया आपको छोरो ना, कोई नौकरी को नहीं दी। मारे तो खर्चे ला के आ जाए, घर आके बेचते हैं। लाग रहा बेचारा का फार्म भरा छे, रुपये लाग दिए हैं और आप कैंसिल कर दे बस, इसका रुपये लाग गया। कोरोना टाइम में ये बचाने के लिए टीके नहीं थे, मरवाने के लिए, जनता घटाने के लिए टीके लगाए गए थे। गरीब आदमी बेचारा है, 2 किले खेती करे और बच्चा ने फार्म भरवाओ और करे है 10,000 रुपये लाके घर बैठ जाए, बता उसका क्या। यूपी बिहार में जाके पेपर दे के आओ, क्या खर्चा कौन लगता जी, कम से कम 5-10 हजार रुपये तो खर्चा हम लाग दे। ये हमारे तो पानी की व्यवस्था नहीं, कोई और नहीं, किस चीज की आमदनी है। पेपर कैंसिल कर दिया बच्चा। उमरा गांव के नाम से बना गल का। वाह जी वाह, ये क्यों? ये क्योंकि आसपास जैसे सिस्टम बैठता नहीं, जो हमें सोचा है ऐसे उमरा गांव के नाम से बनेगा, जैसे गिरा हल्का नहीं होगा ऐसे उमरा गांव के नाम से हल्का बनेगा। क्योंकि यहाँ जितने भी वोट मतलब करने हैं नहीं उतने आसपास के गांव बैठ जाएंगे उमरे के आसपास। अब तक कोई आई भी यहाँ रन चौटाला या कोई आया आपके? ना नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक वोट मांगने। तो क्या रहेगा फिर यहाँ पे वोट का तो क्या रहेगा, अभी कैंडिडेट नहीं आया कांग्रेस का, खास बात तो यह है। कैंडिडेट कोई भी आ जाओ उसी को वोट है। तो मना करे विजेंद्र को नहीं। विजेंद्र वो तो बीजेपी मानो है। तो आपने बता दी जनता सियानी होगी जो नहीं दिखने में। आप एक से बात बता रहे, आप जैसे कांग्रेस में हो थम रहे थम और किसी के वोट कोई नहीं। हाँ बिल्कुल बात है। बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा मतलब क्यों, क्या खासियत लग रही है उन्होंने? हमारा काम करा हो, आधी रात ना काम आओ हमारा। बढ़िया बढ़िया आदमी। तो आपका हल्का ही नहीं लगता, वो आए हैं आप गाँव में? हाँ बार आते हैं चक्कर मार के। कांग्रेस सरकार में पानी चला खूब जी लेके नाव कई बार तो जी प्रेस के लिए दे गया था दीपेंद्र हुड्डा, ये प्रेस बन रही सामने देख लो आप। मतलब बुलवा गांव ने बुलवाया कोनी, फिर भी रास्ते चंदा 20 लाख रुपए दे गया था। ये क्रेज 3 महीने पानी, 3 महीने पानी कभी नहर रुकी नहीं वैसे। हाँ लगातार। अब हमारे आधे किलो पानी गए रे भाई, आधा किला गेहूं का था, एक पानी भी नहीं आया, नहर का एक पानी भी नहीं आया। अच्छा ये पानी गया किताब जो सिंचाई मंत्रालय उसने पता कहाँ गया, सिंचाई मंत्रालय जिसके पास दक्षिण हरियाणा, परली साइड में चल नहीं जाए सारा। दक्षिण हरियाणा गड्ढा है बता रहे हैं, वो उधर भेज दिया इन्होंने पानी। मैं बताऊं आपको क्या कहेंगे? ये तो बुजुर्ग सारे भाई बीजेपी ने तो भाई लड़ दिया है, कुछ नहीं दिया। हाँ जी, पानी की बहुत दिक्कत है जी हमारा जी। पानी में बार बार मांग भी करें फिर भी पानी नहीं आ रहा, ना हमारी कोई सुनाई हो रही जी कोई चीज की। चलो पानी की सुनाई नहीं हो रही, पानी के लिए तो कहते लोकसभा से लेके विधानसभा तक जाए हम, लेकिन बाकी कुछ हुआ बदला है 2.5 साल में? बाकी तो जमींदार को जी पानी चाहिए और भाव चाहिए जी, जमींदार की ये सुनाई नहीं जी। और क्यों हमने तो भाव भी नहीं मिल रहा जी, MSP पे मांग करे जी ना किसानों MSP। क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालते समय आपके? यही मुद्दे रहे जी, हमने पानी चाहिए जी और भाव चाहिए जी, किसानों तो ये चाहिए और क्या चाहिए। इसका मतलब फिर वोट बीजेपी की तरफ नहीं है? वोट भी जो तंग करे उसको कैसे वोट देंगे जी। अच्छा कभी लठों में आए? क्या जी लठों में कभी? लठों में तो जी हमारे नहीं तो हमारे पिताजी का दादाजी का लगे तो हमारे लगे हैं जी में तो जी, ये मानो जी सब हम। हाँ जी आंदोलन में जाते तो नहीं, देखते तो है नहीं, टीवी चैनल देखते तो हाँ। ये 2 दिन गाँव में सिर्फ 2 दिन आखिरी का हमें जो गए खेड़ी चौपटा हमें गए, दोनों आगे लठ लगे और हमारे को सुधारने की बात की गई वहाँ पर। हाँ इनको बिंडे लगाओ और जब कि ये घर चलेंगे, नहीं तो ये यहाँ पर रहेंगे। हाँ ऐसा माहौल। अच्छा अब आपके गांव की क्या मांगे हैं, ये थोड़ा बताएंगे आप? गांव विनोद भाना अब पूरी नहीं कर पाया पानी की मांग। हाँ पानी की मांग जी, बात तो समझ। नहरों का पानी हाँ जी लगभग महीने में 1 हफ्ता आना चाहिए। बिल्कुल जी, हफ्ता तो भरिया आ जाना चाहिए फुल जी। हाँ फिर तो संतुष्टि हो जाए। तो अपना अगर हम झूठ बोल रहे हो नहीं मान ले भाई, ये तो मतलब ऐसे करे
मैं बताऊँ अपना, जैसे मुजफ्फर चले जाओ आप, क्यों बोला सास को नहीं आया? रतेरा करोड़ बोल सपर वहाँ की टैंक देख लो जाके, अगर उनका बिल्कुल खाली दिख। हमारा तो थोड़ा भाकरा का है इसलिए बच रहे हैं। ये वो क्यों प्योर सुंदर का ऊपर हो गया हूँ, हमारा तो भाकरा ताजे हुआ से तो खेती तो सुंदर से बनती है, पीने का पानी भाकरा का कैप्टन अभिमन्यु कर गया था, वहाँ जाके देख लो, सच्चाई का पता लग जाएगा। उनके टैंक का बिल्कुल पानी नहीं है। तो खेती राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे तो खेती, नहीं तो कुछ नहीं। नहीं तो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं है। हाँ नु है जी, खालिस्तान, खालिस्तान जी। किसान ने तो बढ़िया बीज बढ़िया खाद मिल जाओ, पानी चली जाओ, नेता का नहीं देखे को नहीं, आपका धंधा लगे देख खाद मिल जाओ, टाइम काम का मिल जाओ जी, टाइम पर यूरिया टाइम पे यूरिया मिला नहीं, डीएपी के टाइम पे डीएपी मिला नहीं, फिर उसका क्या फायदा है? हमने तो कोई बयाना तो कोई एलर्जी कौन सी सब बयाना हो चाहे कोई हो जी, हमने कोई एलर्जी कौन जी, हमने कोई राजनीतिक नहीं करते जी, हमने जी पानी चीज जमींदार भाव चाहिए, ये बीज बोआ जी ब्लैक में मिल रहा जी, खाद छिड़का जी जी वो ब्लैक में मिला जी, जो ब्लैक चीज यह कौन थम दी सरकार पर जी। और नैनो दवाई साथ में ये ले भाई, नहीं आपको एक बात भूल गया मैं, रंजीत चौटाला बिजली मंत्री थे, अब यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच आ रहे, बिजली का क्या बदला? बिजली की मांग करें जी, हमारे बिजली हमारे प्लांट रहा जी, हमारे बिजली रंधी है कौन जी, हमारे गांव में जी मारना बिजली रंधी जी। तो यहाँ बिजली मंत्री रहते, कभी रंजीत चौटाला आपके पास आए कभी? ना जी, दूर हमने नाम में भी सुना है जी, नाम में भी सुना है जी, आप तो नाम में भी सुना है जी रणजीत जी, कौन आया जी गाँव में? हमने नाम में भी सुना है जी, आप तो को जी आए थे जी, कदे नहीं आया जी, और जी कभी पूछ लेना उससे जी, उमरा 30 साल का जिन्होंने मान लो पहला काम बड़ा काम है जी, उससे ये पूछना जी उमरा गांव के अंदर कभी पैर रखे हो तो जी, ईब तो सारे रखेंगे जी, ये तो लट फंस रहा होगा। ना सही बात है ना जी, कौन नहीं आए, आड़ा शकले कौन देखी हमने मंत्री रणजीत सिंह नहीं आए हैं जी उम्र में, बिल्कुल नहीं, ये सारे पूछ लो आप, एक बिल्कुल भी नहीं जी, नहीं आए जी, नहीं आए। असल में हमारा मनीष कौन आज जो बयाना तो चक्कर काट जे कोई अनुन्ना लकड़ गया पुट्ठी घंटा आएगा, ये तो आएगा काम करे, जिस कांग्रेस में था उस टाइम काम करे, बयाना ने भैया नहीं झूठ बोलनी चाहिए, ये भी नहीं करे, इसी योजना हम नहीं करे, कांग्रेस की टाइम में करे थे काम, जीत अच्छा को करता, बहुत सारा काम सरा करता, वो बढ़िया। हाँ गांव का कई बार गलवाया जी कांग्रेस की टाइम में, बाकी सार्वजनिक काम भी करे इसने, मतलब सुनिया भी करता, ये बदलाव आ जाए इसमें भी। ये डानिया के करस है, यहाँ 80 का नजदीक जो शहर है, नहीं शहर और के उमरा से इतना खूब करे काम, उमरा से रोहनाथ का रास्ता पक्का हो रहा है, वो अभी भी तरकुल का था, अभी भी रोडे पड़े, उसमें पक्का नहीं हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ उसका। हाँ कितनी साल से? अभी 6 महीने से वैसे ही पड़ा है। हाँ रोहनाथ से उमरा का रास्ता। हमारे साथ यहाँ उमरा में मौजूद हैं सबसे बड़ा गांव हासी लोकसभा, हासी विधानसभा का, और लोकसभा की बातचीत करें 8,500 वोट, बहुत बड़ी एक तादाद होती है, 8,500 वोट यहाँ पे पोलिंग होते हैं। कहते हैं कभी यहाँ पे रणजीत चौटाला आए नहीं, बिजली मंत्री रहते, कभी किसी दिन दौरा ही नहीं किया उन्होंने, इस गाँव में तो आए नहीं। और विनय दुबेरा की बातचीत करे तो लोग कहते हैं कि पिछली योजना में काम किया था, अब की बार उन्होंने भी काम नहीं किया यहाँ पे। और बाकी तो मुद्दे इनके बहुत हैं, ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, ना चिकित्सा और ना शिक्षा। ये कहते हैं कि वोट किस आधार पे देंगे, सबसे बड़ी पानी की समस्या होती है। कहते खुद की जमीन दे के पानी लेके गांव में आए हैं, पीने के लाले पड़े हैं साहब, खेती की बात नहीं कर रहे ये लोग। अब पानी नहीं होता तो अब तक पलायन कर चुके होता, ये गांव खाली हो चुका होता। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।